आंखें केवल रूप देखती हैं, कान केवल ध्वनि सुनते हैं, मन केवल विचारों को पकड़ता है। लेकिन क्या सत्य भी इन्हीं में सीमित है? जो दिखाई देता है वह बदल जाता है, जो सुनाई देता है वह समाप्त हो जाता है, जो सोचा जा सकता है वह भी टिकता नहीं। फिर भी इन सब के पीछे कुछ ऐसा है जो स्वयं कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। एक अदृश्य उपस्थिति हर अनुभव का आधार है। हमारा ध्यान हमेशा वस्तुओं पर रहता है, आधार पर नहीं। इसलिए जो सबसे निकट है वही सबसे अधिक छूट जाता है। जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसके बिना देखना भी संभव नहीं है। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे विचारों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। वह स्वयं हर अनुभव की भूमि है। ध्यान दिखाई देने वाली चीजों से हटता है, तब पहली बार अदृश्य का आभास होने लगता है। कहीं दूर नहीं, उसे लाना नहीं है, अभी भी यही उपस्थित है। धारणा का उद्देश्य क्या है? किसी अद्भुत दृश्य को देखना नहीं, बल्कि उस उपस्थिति को पहचाना जो हर दृश्य से पहले है। जो दिखाई देता है वह बदल जाएगा, जो नहीं दिखाई देता वही सबको धारण किए हुए है। उसे जानना किसी नई वस्तु को पाना नहीं है, बल्कि उसी आधार में जागना है जो सदैव से उपस्थित है, जो सदैव था। आप लोगों ने बहुत कुछ खोजा, ज्ञान, अनुभव, मौन, स्वयं को, लेकिन क्या सत्य कभी खोया ही था? मन मानता है कि सत्य कहीं दूर है, जिसे एक दिन प्राप्त करना होगा। इसी विश्वास के कारण खोज चलती रहती है और साधक हर नए अनुभव को अंतिम समझ बैठता है। लेकिन जिसे पाना चाहते हो वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। सूर्य बादलों से छिप जाता है लेकिन बुझता नहीं। इसी प्रकार चेतना विचारों से ढक जाती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। आपने उसे खोया नहीं है, केवल ध्यान दूसरी दिशाओं में भटक गया है। जिस क्षण ध्यान लौटता है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया मिला है, बल्कि याद आता है कि ये तो सदैव से यही था। यही कारण है कि जागरण प्राप्ति नहीं, पहचान है। जो सदैव था उसे समय नहीं बदल सकता, जन्म नहीं छू सकता, मृत्यु नहीं मिटा सकती। धारणा का उद्देश्य यही है, किसी नई अवस्था तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो हर अवस्था में सदैव उपस्थित है। जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे, है तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। है तो हर श्वास, हर मौन, हर अनुभव में सदैव उपस्थित था। केवल पहचान शेष। इस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।